हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे और मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ ऐसे मेथड्स जिनको अपनाकर आप बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी 0% भी नहीं है तो भी इस मेथड को अपना करके बेस्ट नंबर अपना सकते हैं। देखिए, पिछले 2-3 सालों से आपके एग्ज़ाम सडनली कंडक्ट करा दिए जाते हैं, ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और ना ही क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड हो पाता है। और आपका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना बेहतर तरीके से आपने कंटेंट मेंशन किया है और कितना कंसंट्रेट होकर के आपने अपने पेपर को लिखा है। तो मैं यहाँ पर उन्हीं सब बातों को डिस्कस करूँगा और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने इन मेथड को अपनाया तो आपको एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से हर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको मेथड अपनाना है वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप ये समझ पाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी सिलेबस उठा के देखेंगे तो बहुत लेंदी होता है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको ये बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या सेंटर पॉइंट है क्वेश्चन पूछने का। आपसे अगर हो सके तो 1 साल का, 2 साल का, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि आप 90% अपना को जो पेपर है बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ पिछले टाइम में देखने के लिए मिला है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत क्या कहते हैं कि रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाना है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सभी पॉइंट को क्लियर कर देगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है आपको सिलेबस पे, ठीक है। आप देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड ईयर का एक पेपर लिया हुआ है जो BCC 8 जिसे नॉलेज एंड करिकुलम बोलेंगे। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको समझना है सेंटर पॉइंट को कि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। अगर आपकी 0% भी तैयारी है तब भी इन पॉइंट को अपना करके आप बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटर पॉइंट का क्या मतलब होता है। किसी भी पेपर का 2-3 सेंटर पॉइंट होते हैं, उन्हीं सेंटर पॉइंट के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं इसको समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने एक पेपर लिया हुआ है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कोई भी कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी का आप ले सकते हो, सभी जगह का एग्जाम इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इवन के कंपटीशन के अगर एग्जाम होते हैं वहां भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिए, इसको समझिए अच्छे तरीके से। देखिए, पहला जो यूनिट है यहाँ पे ये कहता है कि नॉलेज, ठीक है। नॉलेज जो है, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, ठीक है। तो ये कह रहा है, दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी कह रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, और उसके बाद में यहाँ पर है ट्रूथ, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं कि ट्रूथ क्या होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर भी कहाँ क्या समझ में आ रहा है कि आपको नॉलेज के बिहाफ में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का जो निर्माण है वो किस तरीके से होगा। और चौथा जो इसमें पॉइंट पढ़ना है, रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये चारों जो पॉइंट है यहां से यहां तक, देखिए इसको अच्छी तरीके से, यहाँ पर देखिए ये जो चारों पॉइंट है आपको यहाँ से यहाँ तक, इन सारे पॉइंट में जो सेंटर पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट बनता है इस यूनिट का, वो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आपको अच्छी तरीके से किसके बारे में जानना है, नॉलेज के बारे में आपको अच्छी तरीके से जान लेना है। अगर नॉलेज के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया तो आप ये खुद भी बता पाओगे कि क्वेश्चन इस तरीके से इस साल पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं अभी इसका एग्जाम्पल भी दूंगा इसके बगल में कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि देखिए न्यू क्या क्या चीज़ें आई हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, बिलीफ है और ट्रूथ है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको पढ़ करके जाना है। देखिए, अगर इजी क्वेश्चन रहा तो ये कह देंगे कि आप नॉलेज से क्या समझते हैं, या डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। और उसके अलावा ये कह सकते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है डिस्टिंग्विश, यानी कि आप जो है इसके बीच में फ़र्क बताएं, इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में, बिलीफ में, ट्रूथ में फ़र्क बनाएं, ठीक बताएं, ये हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी
यानी कि नॉलेज इसका सेंटर पॉइंट है। नॉलेज को अच्छे तरीके से अगर पढ़कर के चले गए तो कैसे भी उन्होंने क्वेश्चन घुमाया आप बहुत आसानी से उसको लिख पाएंगे। और ये सारी चीजें कंपेयर करके मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको अच्छे से बता दिया है, उनको देख करके आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, पहला यूनिट ये हो गया। अब पहले यूनिट में से मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए उसका एग्जाम्पल यहां पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले यूनिट में क्या बताया मैंने कि सेंटर पॉइंट क्या है, नॉलेज इसका सेंटर पॉइंट है। तो नॉलेज को अच्छे से पढ़ करके जाएंगे आप। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहां पर टाइप्स ऑफ नॉलेज कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या कहा कि सेंटर पॉइंट जो चीज बनता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, टाइप्स को पढ़ के जाना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ करके जाना है। जो सेंटर पॉइंट बनता है, जैसे कि नॉलेज सेंटर पॉइंट बन रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो यहां पर क्या कहा इन्होंने, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाउ नॉलेज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रीजन, इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ। ये क्या कह रहे हैं कि पहले तो आपको ये बताना है कि टाइप्स कौन कौन से हैं, किसके, नॉलेज के। उसके बाद बताना है कि क्या फर्क होता है रीजन में, तर्क में, इंफॉर्मेशन में, है ना, और उसके बाद बिलीफ में क्या फर्क होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये देखा आपने। और दूसरा भी पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस होता है मोस्टली कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में, यानी कि 5 यूनिट होते हैं और हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना रहता है। ठीक है, पहला ये समझ में आ गया व्हाट इज नॉलेज, अभी पहले यूनिट में ही घूम रहा है। अब ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन बना है व्हाट इज नॉलेज। मैंने कहा ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है सभी यूनिट का, उसी पर आपके सारे क्वेश्चन घूमते हैं। एग्जाम के नाम से आपको परेशान नहीं होना है, बस आपके कॉन्सेप्ट, अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपका क्या कहते हैं पेपर बहुत अच्छा जाएगा। देखिए, और उसके बाद है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, मैंने कहा था कि नॉलेज को अच्छे से पढ़ के जाना है, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज यहां पर पूछ लिया। और उसके बाद देखिए हाउ इज इट इफ रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नॉलेज जो है अलग अलग स्कूलों में कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे कैसे प्रभावित करता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला यूनिट मैंने क्या समझाया, सेंटर पॉइंट क्या है, नॉलेज। तो नॉलेज के ही इर्द गिर्द में सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट में क्या पूछा हुआ है, नॉलेज एंड करिकुलम इन स्कूल। ठीक है, अब ये बताना है आपको। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या है, करिकुलम। ठीक है, करिकुलम जो है यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। अब इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमेंगे। देखिए यहां पर आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ कर गए तो क्या पूछा है, मीनिंग पूछा है, नेचर ऑफ करिकुलम पूछा हुआ है। ठीक है, नॉलेज एंड स्कूल करिकुलम पूछा हुआ है। तो हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं करिकुलम बिटवीन, देखिए यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक। तो करिकुलम जो है हर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हर जगह पर करिकुलम को क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट माना गया है। अब ये देखते हैं दूसरे यूनिट में कैसे जो है क्वेश्चन बनाया गया है, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए दूसरा यूनिट यहां पर देख सकते हैं, ये है दूसरा यूनिट। अब ये कह रहे हैं कि डिस्कस द क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड मॉडर्निटी ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए एजुकेशन और करिकुलम में बहुत गहरा संबंध होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कह लें कि एजुकेशन कह लें या फिर क्या कहते हैं कि करिकुलम कह लें, दोनों बात एक ही तरीके से लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे कल्चर और मॉडर्निटी क्या करता है, एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में आपको सारे आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ है, उन्हें आप देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। देखिए आया ना करिकुलम, तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि करिकुलम से रिलेटेड करके ये सारे क्वेश्चन दूसरे यूनिट में पूछे जाएंगे, क्योंकि दूसरे यूनिट में क्या है आपका सेंटर पॉइंट करिकुलम है। ठीक है, पहले में क्या था नॉलेज, दूसरे में करिकुलम है। तो करिकुलम को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। और अगर अच्छे तरीके से समझना है तो पिछले वीडियोस में मैंने क्या किया, इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया है, वहां से भी इसको आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब तीसरा यूनिट देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा जो यूनिट है, और एक बात आपको याद रखना है कि जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से कंपल्सरली सारे यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ऐसा नहीं करें कि उस स्टार्टिंग के 3 यूनिट पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं है, हर यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीसरा यूनिट भी आप देखेंगे कि करिकुलम जो है डिटरमिनेट एंड क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंसिडरेशन। तो यहाँ पर क्या बात बताया गया है, यहाँ पर जो कुछ चीज़ें दी गई है वैसे आप समझ जाएंगे। देखिए आइडियोलॉजीज हो गया, एजुकेशन के विजन हो गए, है ना, देखिए सोशियो पॉलिटिकल, है ना, क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल, किस तरीके से इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट बनता है किसमें, करिकुलम में। तो यहाँ पर भी एक हिसाब से अगर आप देखेंगे पांचवा जो होता है, देखिए यहाँ पर
देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन में जो तीसरे में क्या है, आइडियोलॉजीज, यानी कि आइडियोलॉजीज किस किस के हो सकते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के हो सकते हैं, महात्मा गांधी जी के हो सकते हैं, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है देख के जाना है, जो सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज है, किसके रिलेटेड, करिकुलम के रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है चौथा यूनिट भी अगर आप देखेंगे तो चौथा यूनिट में क्या है देखने के लिए मिलेगा, करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि चौथे यूनिट में क्या है सेंटर पॉइंट, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किस तरीके से होगा, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी देख करके आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए डिस्क्राइब रोल ऑफ टीचर इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, देखिए आया ना, यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है कि करिकुलम जो है उसको किस तरीके से टीचर इंप्लीमेंट कर पाएगा। उसके बाद होता है व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो करिकुलम से रिलेटेड देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपने अपने क्वेश्चन को पढ़ा, अपने सिलेबस को समझा, तो आपको पूरा सिलेबस सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं पॉइंट को अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और दोस्तों के साथ में इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।